बेटा ये लो, अपना पूरा दूध फिनिश करना है बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठ के, ठीक है? जाओ। मामी वाली कोई रस्म की है तुमने? कुछ नेक लाई हमारे लिए, हमारे पति के लिए लाई और हमारी बेटी के लिए? कामाक्षी, अरे हाँ, मुंह उठाए घुसे चले आ रहे हो? हाँ, औकात भूल गया है तू अपनी। निकल यहां से, निकल। जानता है ना तू कौन है हम और कहां तक पहुंच है हमारी। तेरी टोपी और तेरी वर्दी दोनों उतरवा देंगे। आराम से बात करिए, हम यहाँ जांच पड़ताल के लिए आए हैं और इसके लिए हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। अबे थाने नहीं, शमशान घाट पहुंचा देंगे तुमको। तमीज से बात करो। मम्मी क्या पता है बेटा? अरे निकल लो यहाँ से, बकैती मत लो वरना हम भूल जाएंगे तुम पुलिस वाले हो। यश, तमीज से बात कर। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे बच्चे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हम विश्वास देते हैं आपको। मम्मी क्या हुआ है? विद्या बेटा बोलो ना, बताओ ना इंस्पेक्टर साहब को। भानु कितनी परेशान थी धीरज के लिए, हमें लेकर अस्पताल भी आई थी उसका हालचाल पूछने के लिए। बोलो ना बेटा, बोलो ना इंस्पेक्टर साहब को। और इंस्पेक्टर साहब, आप तो खुद वहां मौजूद थे, आपने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। फिर क्यों ये सब? इन्हें कोई हिरासत में नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ पूछताछ के लिए थाने ले जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज हुई है तो हमें तो इतना करना ही पड़ेगा ना। एफआईआर? लेकिन क्यों और किसने की? एफआईआर हमने दर्ज कराई है। महादेव। हाँ, भानु जीजी और यश के खिलाफ पुलिस में एफआईआर हमने कराई है, क्योंकि हमें शक है कि धीरज पर हमला इन दोनों ने ही करवाया है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को। अरे नहीं नहीं, एक सेकंड, ऐसे कैसे गिरफ्तार? एक सेकंड, आप हमारी बात तो सुनिए। चलो। जाओ, उठाओ, लेके चलो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? दरोगा, क्या बदतमीजी है? चोट लग गया हमको। रुकिए। यस चलो। भानु माँ, फूफा जी। क्या चले? कृष्णा भाई, मुझे मेरे इस घर में आने के बाद से ना हर रोज कोई ना कोई नया कलेश हो रहा है। भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, पता है आप ओवरथिंक कर रहे हो। मम्मी पापा ना बहुत परेशान हैं और मुझे लग रहा है कि ये सब ना मेरी वजह से हुआ है। मेरा मतलब मेरे और केतु की शादी की वजह से। नहीं, मम्मी पापा का इन सब सिरदर्दियों से ध्यान हटाने के लिए ना हमें कुछ करना चाहिए, नहीं? हो तो रहा है रुद्राभिषेक, इससे ज्यादा और क्या करेंगे? केतु, रुद्राभिषेक तो पूरे घर के लिए हो रहा है ना। मैं सोच रही हूँ कि मम्मी पापा के लिए कुछ स्वीट सा सरप्राइज प्लान करते हैं।
जैसे? जैसे हाँ, वैलेंटाइंस डे। गुड आइडिया, मस्त प्लान है। वैलेंटाइंस डे? बाप रे, वैलेंटाइंस डे? पागल हो गए क्या तुम लोग? पापा मम्मा और वैलेंटाइंस डे? अरे नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा। ये तो इसमें गलत क्या है? मम्मी पापा एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो इजहार करने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही है। और भूलो मत, तुम पांचों बच्चे ना उनके प्यार की निशानी हो। वो तो है। अब बस डिसाइडेड, हम वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, बात खत्म। चिट्ठी, आपका खून काहे नहीं खोल रहा है? बस महादेव ने हम दोनों के खिलाफ एफआईआर कर दी और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। चिट्ठी, हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या जरूरत थी उस अनाथ की औलाद को अस्पताल में देखने जाने की? जी हम कुछ बोल, जी हम आपसे बात कर रहे हैं, आप ये फोन में ये सिपाही मंत्री खेल रही हैं। हाँ, क्या? जियो से एमएलए को फोन लगाइए और इस हरामखोर की वर्दी उतरवाइए। बात करते हैं हम, समझाते हैं इंस्पेक्टर को। ये बैठो। क्या है ये सब? क्या चल रहा है यहाँ पर? केतन, किसने बनाई ये झांकी? वो माँ, आज वैलेंटाइंस डे है, मैंने आपसे पूछा था ना पार्टी के लिए, तो याद है हमें, पूछा था। फिर परमिशन दी थी हमने? नहीं ना? जब से इस घर में आई है ना, इस लड़की ने एक दिन चैन से रहने नहीं दिया। हटाओ ये सब। मना लिया वैलेंटाइंस डे? हम साला वहां पुलिस वालों से तोड़े जा रहे हैं, ठंडी की रात में कच्चे बनियान में कूटे जा रहे हैं। और महादेव एंड सन्स यहाँ डीजे बजा रहे हैं। अरे वाह मम्मा, अगर ये डांस आपने किसी कंपटीशन में किया होता ना तो पक्का ट्रॉफी आपको मिलनी थी। जरा ये तो बताओ, कहाँ सीखा आपने इतना कमाल डांस? है कहाँ से सीखा मतलब? हमने खुद से सीखा है। तुम्हारे पापा के इशारों पर नाचने से पहले हम बॉलीवुड के गानों पर नाचते थे। हालूमा, यश, हे भगवान, ठीक है अब। जिज्जी शेरनी से भीगी बिल्ली काहे बनती चली जा रही है? उषा, हाँ हाँ। एक बात बताओ जरा हमें, मम्मी पापा पे क्या जादू की तुम? इतने तो नाराज थे तुमसे, तुम्हारी बात कैसे मानने लग गए? एक बात बताओ, महाशिवरात्रि तो मनाई जाती थी, लेकिन वैलेंटाइंस डे ये तो कभी नहीं मनाया पापा मम्मी ने। पिंकी बेटा, इधर आओ, ये टेस्ट करके बताओ कैसा बना। आराम से आराम से। आहा, वाह यम्मी, इसमें क्या मिलाया था? ये सीक्रेट रेसिपी है आपकी मामी की। पहले बहू बन जाओ इस घर की, फिर मामी बनने के सपने देखना।
बेटा ये लो, अपना पूरा दूध फिनिश करना है बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठ के, ठीक है? जाओ। मामी वाली कोई रस्म की है तुमने? कुछ नेक लाई हमारे लिए, हमारे पति के लिए लाई और हमारी बेटी के लिए? कामाक्षी, जाओ, दामाद जी कब से आवाज दे रहे हैं, जाओ बुला रहे हैं, देखो क्या चाहिए उनको। इसको और पकाओगी तो जल जाएगा। छोड़ो इसे, हम देख लेते हैं। तुम जाओ, तैयार हो जाओ। नहीं नहीं हम कर देंगे। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे पापा शिवलिंग लेकर आते होंगे। जाओ जाओ जल्दी जाओ। जाओ जाओ, अरे जाओ ना। सॉरी भाभी, कमो दीदी की ना आदत है ऐसे कुछ भी बोल देने की। मैं समझ सकती हूँ, हर किसी को वक्त लगता है एक नए रिश्ते के साथ एडजस्ट करने में। इट्स ओके। भाभी, आप ना हमें सब कुछ खुल के बता सकती हैं। सब ठीक है ना? वो मैं अपने मम्मी पापा को मिस कर रही हूँ। अगर मेरी और केतु की शादी सबकी मर्जी से हुई होती तो आज मेरे मम्मी पापा को भी इनविटेशन गया होता, वो भी यहाँ होते। थोड़ा सा लीजिए। हाँ बस 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 बस, हो गया हो गया। साला समझ में नहीं आ रहा है चिच्ची को क्या हो गया। कौन सा सांप सूंघ गया उनको जो महादेव और उसके लड़कों की सारी हरकतों को अनदेखा करती जा रही हैं। उनको थोड़ी ना लाठी पड़ी जो वो भिन भिन आएंगी हैं? सूते तो आप गए ना, हैं? बहुत सूते ना पुलिस वाले आपको। देखिए, हम देख सकते हैं बहुत बुरी तरीके से धोया है आपको, जैसे धोबी घाट में कपड़ा धोते ना वैसे धो दिया। बताइए। तुम ना हमारे घाव पे नमक और भाई बहन के बीच में झगड़ा ना लगाओ, समझे? जाओ यहां से वरना धो देंगे तुम्हें। जाओ, चाय लेके आओ हमारे लिए।